दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इस्लामी मुल्क के गांव में, जहां हर गली में अजहान की आवाज गूंजती है, वहां की औरतें वेस्टर्न कपड़ों में क्यों नजर आती हैं? सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि वो देहात जहां कभी हिजाब और लंबे लिबास आम थे, आज वहां जीन्स, टी शर्ट्स और मॉडर्न फैशन आम हो चुके हैं। ये कहानी किसी यूरोप या अमेरिका की नहीं, ये है अजरबैजान, वो मुल्क जो अपने ईमान, कल्चर और खूबसूरती के लिए मशहूर है। मगर अब यहाँ की देहाती औरतों में एक नया रंग, एक नई पहचान उभर चुकी है। क्या ये तब्दीली खुशबू है या धुआं, तरक्की की निशानी है या अपनी पहचान खोने की शुरुआत? चलिए चलते हैं अजरबैजान के पहाड़ों और गांवों की उन गलियों में, जहां रिवायत, परंपरा और जदीदियत, आधुनिकता का टकराव रोज होता है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज की कहानी आपको हैरान भी करेगी और सोचने पर मजबूर भी। ये है अजरबैजान, कफकाज के दिल में बसा एक खूबसूरत इस्लामी मुल्क, जहां हरे पहाड़, नीली झीलें और तारीखी मस्जिदें साथ साथ नजर आती हैं। यहाँ की फिजा में मशरिक, पूर्व की खुशबू भी है और मगरिब, पश्चिम की चमक भी। लेकिन अगर आप किसी गांव में जाएं तो एक अजीब सा तजाद, विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ बूढ़े मर्द नमाज के बाद मस्जिद के बाहर बैठे चाय पी रहे होते हैं और दूसरी तरफ जवान लड़कियां वेस्टर्न कपड़ों में, कानों में फोन लगाए बाजार से गुजरती नजर आती हैं। दूर कहीं खेतों के बीच एक औरत सर पर स्कार्फ बांधे फसल काट रही है और दूसरी तरफ वही गांव की एक और औरत जीन्स और टॉप पहने अपने दोस्तों के साथ सेल्फी ले रही है। ये दो तस्वीरें, एक ही मुल्क, एक ही गांव, मगर दो अलग अलग दुनियाएं। यही तजाद असल में अजरबैजान की मौजूदा देहाती जिंदगी की सबसे दिलचस्प पहचान बन चुका है। कुछ दशक पहले तक अजरबैजान के देहातों में औरतों का लिबास बहुत रिवायती, परंपरागत था। लंबे कपड़े, सर पर दुपट्टा या स्कार्फ और सादगी। औरतें खेतों में काम करतीं, बच्चों की परवरिश करतीं और मजहबी रस्मों में शरीक होतीं। लेकिन वक्त के साथ साथ दुनिया बदल गई। सोवियत यूनियन के द्वार में अजरबैजान ने मगरिबी, पश्चिमी कल्चर को करीब से देखा। वही असर धीरे धीरे शहरों से निकलकर गांवों तक पहुंचा। टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने पर्दे की दीवार तोड़ दी। अब हर गांव की लड़की, चाहे वो बाकू से सैकड़ों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, इंस्टाग्राम पर तुर्की, यूरोप और अमेरिका के फैशन ट्रेंड्स देख सकती है। यूं गांव की जिंदगी में भी वेस्टर्न फैशन घुलने लगा। अब लिबास सिर्फ पर्दे या शर्म और हया की निशानी नहीं रहा, बल्कि स्टाइल और आइडेंटिटी बन गया है। दोस्तों, लिबास बदलने के बाद जो अगला इनकलाब आता है वो दिलों में आता है। और यही कुछ हुआ है अजरबैजान के देहातों में। पहले यहां मोहब्बत छुप कर की जाती थी, अब जाहिर करके। पहले चेहरों पर हया का रंग हावी होता था, अब खुद एतमादी की चमक नजर आती है। ये वो सफर है जो खामोशी से गांव की गलियों में शुरू हुआ, मगर अब हर घर की दीवारों तक पहुंच चुका है। बदलता हुआ मोहब्बत का नजरिया। कभी मोहब्बत सिर्फ शादी के बाद समझी जाती थी। लड़की अपने शौहर के लिए ही ख्वाब देखती थी, और अगर कोई गैर महरम बात कर ले तो उसे गलत माना जाता था। लेकिन अब सोशल मीडिया, मोबाइल और यूनिवर्सिटी कल्चर ने नई सोच पैदा कर दी है। अब दोस्ती कोई गुनाह नहीं समझी जाती, बल्कि आम बात समझी जाती है। अजरबैजान के गांवों की लड़कियां अब दोस्त रखती हैं, ग्रुप्स में जाती हैं और खुलकर अपनी पसंद की बातें करती हैं। ये सब कुछ उस समाज के लिए नया है जहां कभी सिर्फ मर्द ही बोलते थे और औरतों की आवाज दब जाती थी। हम भी इंसान हैं। गांव की लड़कियों की आवाज एक छोटे से गांव कबाला में एक 23 साल की लड़की कहती है, हम गांव की हैं, लेकिन हमारे ख्वाब शहर जैसे हैं। हम भी पढ़ना, घूमना और अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती हैं। इसमें बुरा क्या है? ये जुमला सिर्फ एक लड़की का नहीं, पूरे अजरबैजान की नई नस्ल का नारा बन चुका है। पहले औरतें अपने बाप या शौहर के साए में जिंदगी गुजारती थीं, अब वो अपनी पहचान खुद बना रही हैं। कुछ लोग इसे खुदमुख्तारी कहते हैं, कुछ हद से गुजर जाना, मगर हकीकत ये है, यही समाजी इनकलाब है जो धीरे धीरे हर गांव को छू रहा है। शादी की उम्र और सोच में बदलाव। अजरबैजान के देहातों में पहले शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी।
18 से 19 साल की उम्र में लड़कियां ब्याह दी जाती थीं। लेकिन अब अक्सर लड़कियां कहती हैं, पहले तालीम फिर शादी। ये सोच रिवायती समाज के लिए गैर मामूली है। अब कई देहाती वालिदैन भी कहते हैं, हमारी बेटी पढ़ेगी फिर अपनी मर्जी से फैसला करेगी। यानी अब शादी एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक फैसला बन चुकी है। तलाक का बढ़ता रुझान जहां आजादी बढ़ती है, वहां इख्तिलाफ भी बढ़ते हैं। पिछले कुछ सालों में अजरबैजान के देहाती इलाकों में तलाक की दर में इजाफा हुआ है। वजह सोच का फर्क। पहले औरतें बर्दाश्त करती थीं, अब वो कहती हैं, अगर इज्जत नहीं तो रिश्ता क्यों। ये बात उनके लिए ताकत की निशानी भी है और समाजी दबाव की भी। बुजुर्ग लोग इसे जवाल समझते हैं, जबकि नौजवान इसे नई शुरुआत। मोहब्बत अब सिर्फ खतों में नहीं, पहले अजरबैजान के गांवों में लड़कियां अपने जज्बात छुपाती थीं। किसी को पसंद भी कर लें तो दिल में रखती। अब मामला बदल चुका है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और चैट ऐप्स ने मोहब्बत के इजहार को डिजिटल बना दिया है। अब अगर कोई लड़की अपनी तस्वीर पोस्ट करती है तो कमेंट्स, इमोजीज और डीएम्स सब कुछ नया रिश्ता बना देते हैं। ये वो मोहब्बत है जो लफ्जों से नहीं, ऑनलाइन लाइक्स से परवान चढ़ती है। मजहब और रिश्तों की नई तारीफ। दिलचस्प बात यह है कि अक्सर लड़कियां अब भी अपने ईमान से वाबस्ता हैं। वो नमाज पढ़ती हैं, रोजे रखती हैं, लेकिन साथ ही अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हैं। वो कहती हैं, अल्लाह ने हमें इज्जत दी है मगर कैद में रहने के लिए नहीं। ये सोच शायद कुछ लोगों को चुभती हो, लेकिन यही सोच आज के अजरबैजान की नई हकीकत है। देहाती बुजुर्गों की राय। एक बूढ़ा इमाम मस्जिद के बाहर बैठा कहता है, दुनिया बदल गई है, ईमान कमजोर हो गया है। पहले लड़कियां मां जैसी थीं, अब फैशन मॉडल जैसी हो गई हैं। और उसी वक्त पास बैठी एक नौजवान लड़की मुस्कुराकर कहती है, हम भी मुसलमान हैं मगर जमाना बदल गया है मौलवी साहब। ये मुकालमा सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दो जमानों की टक्कर है। एक तरफ रिवायत, दूसरी तरफ जद्दत। सकाफत और खुद एतमादी अजरबैजान की औरतें अब सिर्फ घरेलू किरदार नहीं रहीं, वो रक्स, गाने, आर्ट और सोशल सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। देहातों में अब कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं जहां औरतें अपने लिबास और फन का इजहार करती हैं। ये सिर्फ फैशन नहीं, ये इजहार ए वजूद है। वो कहती हैं, हम गुनाह नहीं कर रहे, हम जिंदा लोग हैं। तालीम ने सोच बदल दी। जितनी औरतों ने तालीम हासिल की, उतनी ही उनकी सोच बदली। पहले गांव की लड़की स्कूल भी नहीं जा पाती थी, अब यूनिवर्सिटी में पढ़कर लौटती है। वो गांव की औरतों को बताती है कि जिंदगी सिर्फ चूल्हा नहीं, चैलेंज भी है। यूं धीरे धीरे पूरे समाज का झावियां बदलने लगा है। मगर सवाल बाकी है। ये सब देखकर एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये आजादी वाकई खुशी लाई है या सिर्फ एक दौड़ शुरू कर दी है जहां औरत अब भी दबाव में है, मगर अब फैशन के दबाव में? क्या अपनी पहचान ढूंढते ढूंढते वो अपनी रूहानी पहचान खो रही है? ये वो सवाल है जो हर माँ, हर बेटी और हर नजर देखने वाले के दिल में जरूर उठता है। दोस्तों, अगर आप अजरबैजान के किसी गांव में सुबह सवेरे जागें तो सबसे पहले जो मंजर दिखाई देता है वो है पहाड़ों के पीछे से उभरता सूरज और गांव की औरतों का दिन भर का सफर। यहाँ की खवातीन सिर्फ घर की नहीं बल्कि जिंदगी की इंजीनियर हैं। सुबह सबसे पहले वो चूल्हा जलाती हैं। हाँ, आज भी कई गांवों में लकड़ी या कोयले के चूल्हे इस्तेमाल होते हैं। ताज़ा रोटियां, जिन्हें ये चौरीख कहती हैं, तनव्वर में पकाई जाती हैं। साथ में मक्खन, पनीर, शहद और दही, ये सब कुछ घर का बना हुआ होता है। गांव के मर्द खेतों का रख करते हैं और औरतें वो भी खेतों में उनके साथ होती हैं। कोई सब्जियां चुन रही है, कोई बाग में सेब तोड़ रही है और कोई अपने आंगन में ऊन काट कर स्वेटर बुन रही है। यहाँ की खवातीन सफाई के मामले में भी हैरान कुन हद तक मुनज्जम हैं। घरों के सहन में रोज झाड़ू दिया जाता है, फूलों के गमले तरतीब से लगाए जाते हैं और बावर्ची खाना हमेशा चमकता रहता है। अजरबैजान के गांव के घरों में आपको सादगी मगर खूबसूरती मिलेगी। मिट्टी या ऐंटों के घर, छत पर अंगूर की बैल और दीवारों पर लटकते हुए कालैन जो खुद इन्हीं औरतों ने बनाए होते हैं।
रात के वक्त जब सूरज गुरूब होता है तो पूरा गांव एक अलग मंजर पेश करता है। औरतें खाने की तैयारी करती हैं, शूरबे में पका गोश्त, ताज़ा रोटियां और मकामी सलाद शावरा। घर के मर्द और बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और खाने के बाद चाय लाजिमी। अजरबैजान की चाय तो जैसे उनके कल्चर की जान है। चाय के साथ बातें, हंसी और कहानियां, यही है गांव की शाम का सुकून। अब जरा चलते हैं उन खेतों की तरफ जहां औरतें अपने हाथों से जमीन को जिंदा करती हैं। दोस्तों, अजरबैजान के देहात में औरत सिर्फ घरेलू खातून नहीं, वो काश्तकार, माली और मेहनती मजदूर भी है। वो गंदम बोती है, अंगूर तोड़ती है और फूलों के बागात की देखभाल करती है। जब मौसम बहार आता है तो गांव के हर घर में एक नया रंग दिखाई देता है। गुलाब, लीवेंडर और सेब के दरख्तों से महक उठती है। खवातीन उन फूलों से खुशबू, जौस और अरक निकालती हैं जो मकामी बाजारों में बेचे जाते हैं। यही नहीं, गार्डनिंग उनके कल्चर का हिस्सा है। घर के पीछे सब्जियों के छोटे बाग जहां टमाटर, मिर्च, धनिया और बैंगन उगाए जाते हैं। ये सब्जी औरतों के हाथ की मेहनत से तैयार होती है और वही शाम के खाने में शामिल होती है। सफाई का खास एहतमाम होता है, चाहे झाड़ू लगाना हो या सहन में पानी का छिड़काव, ये रोज का मामूल है। औरतों को फख्र है कि उनके घर खुशबूदार, सादा और साफ हैं। ये सब देखकर लगता है जैसे ये औरतें सिर्फ मगरिबी लिबास में जदीद नहीं हुए, बल्कि जहनी तौर पर भी आजाद, पुरातमाद और बाइज्जत हैं। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि जदीद फैशन और रवायती वकार एक साथ चल सकते हैं। दोस्तों, जब आप अजरबैजान के किसी गांव में नौजवान लड़कियों को देखते हैं तो एक बात फौरन महसूस होती है। ये नई नस्ल पहचान के दो रास्तों पर खड़ी है। एक तरफ उनके वालिदैन जो सोवियत दौर के बाद भी मजहब, रिवायत और हया से जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ ये नई नस्ल जो इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब की दुनिया में पली बड़ी है। यही वो पीढ़ी है जो फैशन के साथ साथ अपनी सोच, अपने फैसलों और अपनी आज़ादी के लिए भी खुलकर बात करती है। आज की अजरबैजानी लड़की ये समझती है कि बेपर्दा सिर्फ कपड़े का नहीं, नियत का भी होता है। इसीलिए वो चाहे जीन्स पहने या स्कार्फ, वो जानती है कि इज्जत लिबास से ज्यादा किरदार में होती है। मगर ये बात सबके लिए काबिल कबूल नहीं। कई गांवों में अब भी बुजुर्ग औरतें नई नस्ल के लिबास और अंदाज पर तनकीद करती हैं। कहती हैं, हमने तो सारी जिंदगी दुपट्टा ओढ़ा, ये लड़कियां मगरिब की हवा क्यों बन गई हैं? मगर हकीकत ये है कि दुनिया बदल चुकी है। सोशल मीडिया ने इन देहातों को भी दुनिया के ग्लोबल गांव में बदल दिया है। अब एक लड़की अपने कमरे में बैठकर तुर्की की यूनिवर्सिटी, यूरोप के फैशन शो और दुबई के वीजा के ख्वाब देखती है। ये ख्वाब उसके लिबास से शुरू होकर जिंदगी की आजादी तक पहुंच जाते हैं। अजरबैजान के देहातों की औरतें अब सिर्फ माँ या बीवी नहीं, वो तालिबा, कारीगर, यूट्यूबर, मॉडल और कारोबारी औरतें बन चुकी हैं। कई गांवों में अब औरतें अपने हाथों से ब्यूटी पार्लर या ऑनलाइन बिजनेस चला रही हैं, और ये सब कुछ वो घर बैठे मोबाइल फोन से कर रही हैं। यानी वो सिर्फ कपड़ों में नहीं, बल्कि जहनी तौर पर भी मगरिब की रफ्तार से चलने लगी है। लेकिन ये आजादी कभी कभार कीमत भी मांगती है। रिवायती घरानों में अब भी बहस होती है, क्या लड़कियों को इतनी आजादी देनी चाहिए? क्या जदीद लिबास उनकी पहचान मिटा देगा, या फिर यही नया रंग अजरबैजान को एक नए इस्लामी मॉडल के तौर पर उभारेगा? दोस्तों, यही वो सवाल है जो आज हर गांव की गली, हर घर के सहन और हर माँ बेटी के दरमियान घूम रहा है। एक तरफ रिवायत की खुशबू है, दूसरी तरफ आजादी की हवा, और अजरबैजान की औरत इन दोनों के बीच अपने वजूद की तलाश में है। तो दोस्तों, ये थी अजरबैजान के देहातों की औरतों की बदलती हुई कहानी, जहां ईमान भी है, फैशन भी, जहां रिवायत भी जिंदा है और जदीदियत भी सांस ले रही है। आपके ख्याल में क्या मगरिबी लिबास अपनाना अपनी पहचान खोना है, या ये वक्त की जरूरत है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, ये उस बदलती दुनिया की तस्वीर है जहां औरत अपने वजूद की नई तारीफ लिख रही है।